हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 चैप्टर है आपका 5। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे, एग्जांपल करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसकी सभी एक्सरसाइजेस फुल कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की अपनी वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है यानी कि गिवन एपी है वो वास्तविक में एपी है या नहीं। अगर वो है तो हम किस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर काफी सारे टर्म्स आती है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले समझते हैं इसका जो जनरल फॉर्म होता है एपी का वो क्या होता है और हम कैसे पहचानते हैं किसी भी एपी को। देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा और आपको समझना है और फुल मार्क्स लेके आने हैं। देखिए, सबसे पहले आता है इसका जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो एपी की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, सबसे पहले हम एपी की जनरल फॉर्म है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी तरीके से आप लिखते चले जाएंगे और लास्ट में आपका आ जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप पूछेंगे प्यारे बच्चों कि इन सबको हमने कैसे लिखा और किस तरीके से लिखा है। देखिए, अब यहाँ पर ये जनरल, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में व्यापक रूप। तो इसका जो हमारे पास ये है ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। और ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, इसी तरीके से चलता रहेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, nth टर्म। इस पूरी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, nth टर्म। अच्छे से ध्यान में रखना है अगर आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, nth टर्म। इसको हम डिनोट करते हैं जनरली an से। किससे डिनोट करेंगे, an मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें n क्या होता है और d क्या होता है वो सभी बातें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, a तो आपको पता चल गया इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म है। n का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उस एपी के अंदर कितनी टर्म्स गिवन हैं, या फिर आपको उसमें से जो भी आपको एपी है उसमें निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। और दूसरा, इसमें डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर, यानी कि उनके जो बीच का डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं डी, यानी कि जिसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक जो आपको समझा रहा हूं। जब ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी तभी आप एपी के किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सिर्फ nth टर्म वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को करेंगे, इसके जो एग्जांपल्स हैं उसको करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो ए हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। अब इसमें an है जो उसको भी लिख देते हैं। an का मतलब होगा nth टर्म, ठीक है ना, nth टर्म। इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं क्योंकि ये लास्ट में आता है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, लास्ट टर्म। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं, कॉमन सी बातें हैं जो आपको याद में रखनी होंगी एपी के लिए। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं कि आप इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डी निकालने के लिए कैसे निकालते हैं हम, डी का मतलब होता है यानी कि डिफरेंस सभी में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो भी सेम आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड करोगे तो भी सेम आएगा, थर्ड माइनस सेकंड करोगे तो भी आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, a2 माइनस a1 करोगे, या फिर कहो आप a3 माइनस a2 करोगे, या फिर a4 माइनस a3 करो। कहने का मतलब है जो भी आप टर्म निकाल, मतलब फर्स्ट डिफरेंस निकालते हो तो a2 माइनस a1 कर दिया, सेकंड डिफरेंस निकालते हो
तो क्या करोगे आप A3 माइनस A2 करोगे। तो इसी तरीके से आप निकालते जाओगे, तो सभी में अगर डिफरेंस सेम आता है तब आप कहोगे जो भी हमारे पास गिवन AP है वो AP की फॉर्म में होगी। तो ये है एक छोटा सा आपका बेसिक्स जो आपको AP में याद रखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आप AP के किसी भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब देखिए मैं आपको इसके एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके तो किस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जांपल फर्स्ट को देखिए, इसमें आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। यहां पर आपसे पूछा है फॉर द AP, आपको AP गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस D। आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है और कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि AP है या नहीं। अगर डिफरेंस इसका सेम आएगा तो वो AP होगी, और तो अगर नहीं आएगा तो AP नहीं होगी। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है इसका वो क्या है वो लिखिए। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं A, वो कितना है 3/2। अब निकालते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए इसका D। तो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है 1/2 माइनस, और फर्स्ट टर्म कितना है 3/2। जब इसको आप माइनस करोगे तो एलसीएम इसका 2 आएगा, 1 माइनस का 3, तो 1 माइनस का 3 करोगे तो कितना हो जाएगा -2/2 कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा -1। यानी कि अगर हम पहला डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो -1 आता है। ये तो हो गया इसका आंसर जो उसने पूछा, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। मैंने आपसे कहा है कि इसमें ये भी आप पता कीजिए कि वो AP है भी या नहीं है, तब निकाल लेते हैं इसका सेकंड डिफरेंस यानी कि D2। तो सेकंड डिफरेंस जब आप निकालोगे तो कैसे करोगे, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म कितना है माइनस का 1/2, इसको लिखोगे तो यहां पर भी कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, -1 -2 कैंसिल करोगे तो फिर से कितना आता है -1। यानी कि जो हमने दूसरा डिफरेंस निकाला तब भी आपका क्या आता है सेम ही आ रहा है। यानी कि ये जो हमारे पास फॉर्म गिवन है वो कैसी होगी, AP की फॉर्म होगी। तो इस तरीके से आप इसको पता लगाएंगे। एक चीज और समझा देता हूं, जितने भी यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, ईच नंबर्स इज कॉल्ड ए टर्म। यानी कि सभी जितने भी यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तरीके से चलता रहेगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पर डॉट ये यहाँ करके लास्ट में डॉट 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 लिखा हुआ है, तो इस तरीके की AP को हम बोलते हैं इनफाइनाइट AP। जब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होती हैं 20, 30, 100 कितने भी दिए हुए हैं फिक्स हैं, तब उसको हम बोलते हैं फाइनाइट AP। यानी कि ये कैसी हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट है। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है यानी कि 10, 20 कितना है तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट AP। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। अब इसके करेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, इसमें प्यारे बच्चों मैंने सिर्फ 2 पार्ट लिए, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, आप सभी को करेंगे। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको इसमें 2 पार्ट दिए, एक वो है जो AP नहीं है, दूसरा वो है जो AP है। जैसा आपसे पूछा गया मैंने उसी तरीके से यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉर्म एन AP, यानी कौन सी फॉर्म AP की है। इफ दे फॉर्म एन AP, यदि वो AP है, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन से होंगे, यानी कि जो भी टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके अलावा 2 टर्म्स आपको और निकालने हैं यदि वो AP है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो जो हमारे पास फॉर्म है वो AP की है या फिर नहीं है। देखिए यहां हम देखते हैं फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना गिवन है आपको 4, तो फर्स्ट डिफरेंस हम निकाल के देखते हैं तो कितना आता है 10 - 4 यानी कि 6 आ गया। एक और निकाल लेते हैं तो कितना आता है 16 माइनस का 10, तो यहां पर कितना आएगा आपका 6 आ रहा है। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास सभी का डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमारी जो फॉर्म गिवन है वो कैसी होगी, AP की फॉर्म होगी। तो ये क्या हमारे पास है 8 is form an AP, 8 is form an AP, यानी कि ये हमारी कौन सी फॉर्म आ रही है, AP फॉर्म, क्योंकि यहां पर भी 6 का डिफरेंस है, यहां पर भी 6 का डिफरेंस है, यहां पर भी 6 का डिफरेंस है। तो यानी कि ये हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, AP की फॉर्म आ रही है, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन तो हमारा AP है।
ठीक, और ये वाला भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको पूरा कर देते हैं। तो फॉर्म हमारे एपी है, ये हमने लिख दिया। उसने कहा है नेक्स्ट टू टर्म्स यानी कि 22 के बाद आपके यहाँ पर और एक और टर्म आपको निकालनी है। तो सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, जो लास्ट टर्म है ना उसमें आप जो डिफरेंस है वो ऐड कर दीजिए। सिंपल सा तरीका आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर आप लिख दीजिए नेक्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म्स जो आपकी होंगी 22 के बाद उसमें जो डिफरेंस को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। फिर से इसमें जब आप 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये आ गए इसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर 1 -1 -3 -5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास यहां पर कितना है, 1। पहला डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो -1 यानी कि -2 आ गया। दूसरा डिफरेंस निकालते हैं -3 और ये प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये ध्यान में रखना है प्लस कैसे आया, जब आप ये माइनस ये करोगे तो जो माइनस करते हैं ना उस माइनस से ये माइनस कर जाएगा प्लस, इसलिए प्लस आ गया और -2 आ गया। यहां पर भी एक ऐसी फॉर्म आ रही है, एपी की फॉर्म आ रही है। तो यहां पर भी आप नेक्स्ट टू टर्म्स जब निकालोगे तो सिंपल क्या करना है, जो लास्ट टर्म है ना उसमें आप डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो नेक्स्ट टू टर्म्स, तो नेक्स्ट टू टर्म्स आपके पास कौन सी आएगी, तो ये वाली लास्ट टर्म है, इसमें क्या करोगे आप -2 ऐड करोगे तो कितना जाएगा, -7। तो इसमें जब -2 ऐड करोगे तो कितना जाएगा, -9। तो ये आ गए इसके नेक्स्ट टू टर्म्स। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन समझाता हूं जो एपी नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ये आप जो है अच्छे से लिख सकते हो इसको, सवाल को। अब देखिए मैं आप थोड़ा सा वो क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लीजिए आपके पास यहाँ थर्ड क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको हम ऐसे ले लेता हूं कोई भी क्वेश्चन। यहाँ लिख दिया मैंने 2 और ये 4 लिख दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया, ठीक है, ये ले दिया। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो आपके पास में है 2, डिफरेंस आप निकालोगे तो 4 - 2 तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब दूसरा डिफरेंस जब आप निकालोगे तो 8 - 4, तो 8 - 4 करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। यहां पर आप देखें तो डिफरेंस जो है कैसा है, सेम नहीं है। तो ये क्या है, इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, या फिर लिख सकते हो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट फॉर्म एन एपी, यानी कि ये जो हमारे पास है एपी की फॉर्म नहीं है, ठीक है। जब एपी की फॉर्म नहीं है तो इसमें आगे आपको कोई भी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप एपी के सभी क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आप पहचानेंगे सबसे पहले कि वो एपी है या नहीं है, उसके बाद आप डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा वो एपी है या नहीं है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये थे आपके कुछ बेसिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको समझने थे और कुछ एग्जांपल्स। अब करेंगे इसके एक्सरसाइज जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैथ्स को सिखाने के लिए। अब आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।